तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो खोटा प्रैक्टिस सेट लगाने के इच्छुक हैं, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत सारा खोटा का टेस्ट पेपर अभी नहीं आया है, तो इसलिए मैं ये सेट लेके आया हूँ। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो पर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वाल्मीकि कौन हिंदी कवि कहल हलत, मतलब कि श्रीनिवास पानूरी जी को जो है खोट्टा का वाल्मीकि किसने कहा था? तो रामदयाल पांडे ने कहा था। ठीक है। श्रीनिवास पानूरी जी के माई के नाम बता हुआ, तो श्रीनिवास पानूरी जी का माता का नाम क्या था? तो दुखनी देवी था। ठीक है। पानूरी जी के कौन बछर मैट्रिक पढ़ो हल, मतलब कि पानूरी जी मैट्रिक कब पास किए थे? तो मैट्रिक वो 1936 यानी 1936 में पास किए थे। केतकी फूल लेतायरे राजा के नाम बताइए। तो केतकी फूल में जो राजा थे उसका नाम क्या था? तो नीलकमल था। ठीक है। नेक्स्ट है नीलकमल राजा कौन लोक कथा के एगो पात्र लगाए, मतलब नीलकमल जो है किस लोक कथा का एक वो कैरेक्टर है, पात्र है? तो केतकी फूल हो जाएगा। ठीक है। चाबी काठी के लेखक श्रीनिवास पानूरी कौन झारखंडी नेता संग हल है, मतलब संग हला, मतलब कि किसके साथ वो थे? तो चाबी काठी के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास पानूरी जी हैं। ठीक है। श्रीनिवास पानूरी जी चाबी काठी के लेखक हैं। वो किसके साथ वो बहुत दिन तक अपना, मतलब उनके साथी कौन थे? तो विनोद बिहारी महतो। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं खोट्टा के वचन पावल जा है, यानी खोट्टा में कितना प्रकार का वचन पाया जाता है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो उसमें खोट्टा में एक वचन और बहुवचन दोनों पाया जाता है। ठीक है। खोट्टा एक वचन ले बहुवचन बनावे का तरीका क्या है? तो उसमें प्रत्यय जोड़कर और शब्द जोड़कर, यानी ऑप्शन डी। ठीक है। ये वीडियो थोड़ा फास्ट ही रहेगा क्योंकि मैं ज़्यादा इसको लेंदी नहीं बनाना चाहता हूँ। आप लोग अपना अपना जो है इस आंसर अपना, मतलब कि पहले खुद अपना आंसर दें और उसके बाद मैं जो बताऊँगा उसके मैच करें। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है खोट्टा बहुवचन के प्रभाव संबंध कर कारके क्या है? तो प्रभाव संबंध इसके कारके नाय पर है, इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है कारक पर। ठीक है। तोय केर बहुवचन हवे, तोय का बहुवचन क्या होगा? तो तोय का बहुवचन हो जाएगा तोहिन। एकर में रोढ़िया, यानी जैसे आपको पता है कि अपने जो झारखंड सीजीएल का जो खोट्टा का सिलेबस है उसमें उनार्थक शब्द भी पढ़ना है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि एकर में रोढ़िया यानी रूढ़ उनार्थक संज्ञा कौन है? तो थरनी भी रूढ़ उनार्थक शब्द है, रुखनी भी रूढ़ उनार्थक शब्द है, यानी आंसर हो जाएगा दोनों। एकर में जोरनी, एक 12 नंबर क्वेश्चन है। एकर में जोरनी यानी जोरनी मतलब क्या होता है? यौगिक, कंपाउंड। ठीक है। एकर में जोरनी उनार्थक हक है, कौन है इसमें जोरनी उनार्थक? तो सुपली, मैंचली और थरनी। ठीक है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, कौन टा रोढ़िया उनार्थक हक है, यानी इसमें से कौन जो है रूढ़िया उनार्थक है? तो रूढ़िया उनार्थक कौन सा है? तो इसमें आपका हो जाएगा टोपरा। टोपरा जो है रूढ़िया उनार्थक शब्द है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सातों गोतनी सुगा के दाई के बांधा से पानी भर आने कहलते, मतलब कि क्या चीज़ से उसको पानी भरने आने बोला था? तो फुटल चूका से, फुटल घैला से, गगरा से या हाड़ी से? तो आपको पता है कि फुटल जो है घैला से उसको पानी लाने बोली थी, है ना? तो आंसर हो जाएगा ए। धने के धदैनी के लेतायरे बूढ़ी के बेटा की नाम हल है, मतलब धने का जो धदैनी है उसमें बूढ़ी का जो बेटा है उसका नाम क्या था? तो उसका बेटा का नाम था चमटू। ठीक है। चमटू था वो, मतलब कि आपको पता है कि फिर वो उनको उसकी मदर जो है उसको कुछ पैसा दी थी कुछ बाज़ार से लाने के लिए, तो वो क्या लेके आया था? वो लेके आया था बंदर, है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एकर में गुणवाची विशेषण नाय खाके, यानी इसमें से कौन जो है गुणवाची विशेषण नहीं है? तो सुंदर, रोका है, गोल भींजल है, काना मोटगर ये भी है, दू पहला तो नहीं है ना, गुणवाची नहीं ना है ये तो मात्रावाची है, परिमाणवाची है, या संख्यावाची भी बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विश्वनाथ दौसंधी राज कौन नौकरी शुरू करला, मतलब विश्वनाथ दौसंधी राज जो है वो कहाँ पे नौकरी करते थे? तो जो नौकरी करते थे गंगा नारायण उच्च विद्यालय में वो टीचर थे। ठीक है। इनखर खोरटा रचना लागे, मतलब कि
इन खर खोटा रचनाप लागे कौन सा। यहाँ पे शायद कुछ मिसिंग है ऐसा लग रहा है, ठीक है। इनकर खोटा रचना लागे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि पुटुस और परास, पुटुस और परास हो जाएगा, ठीक है। और माटिक पुथैले और धुइर मुंडरी वेल्तर, ये सारा आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। इनखरा श्रीनिवास पानुरी सम्मान से कईहा सम्मानित करल गए है, यानी ये तो शायद विश्वनाथ देशपांडे जी के बारे में ही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इनका कौन कौन सा है, तो इनका ये तीनों जो पुटुस और परास, माटी के पुथैली और धुइर मुंडरी वेल्तर जो है, ये तीनों रचना इनका ही है। उसके बाद पूछा जा रहा है इनखरा श्रीनिवास पानुरी सम्मान से कईहा सम्मानित करा गया, यानी कि दसौंधी राज जी को जो है श्रीनिवास पानुरी अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1992 को। नेक्स्ट है बूढ़ी के दई के चमटू के बाजार भेजल हली, मतलब बूढ़ी के दई के चमटू के क्या चीज भेजा था, कुर्थी, एगो टका, या फिर धरे के पान, या सोना के अंग वाली। तो क्या दिया था, अभी मैंने ऊपर बताया था, कुछ पैसा दिए थे, यानी एगो टका। नेक्स्ट है चमटू बाजार लेके किन के आना है, तो क्या लेके आया था वो, बांदर, है ना। और बांदर जो है उन लोगों को फिर बहुत अमीर कर देता है ना। नेक्स्ट है धने के धधनी के लेतायरे कौन बाइक सही नाक है, यानी धने का धधनी जो लोक कथा है उसके बारे में क्या यहाँ पे गलत है। ई एगो बूढ़ी ओकर बेटा चमटू और बांदर की कहानी लगे, ये तो सही है। धने के धधनी एक लोक गीत लगे, ये लोक गीत है क्या, तो लोक कथा है ना, ये तो गलत हो जाएगा आंसर, मतलब किस बी हो जाएगा। ई एगो शिष्ट कहानी नहीं लगे, हाँ ये तो सही है कि ये शिष्ट कहानी नहीं है, ये एक लोक कथा है। शिष्ट कहानी और लोक कथा में क्या डिफरेंस है वो पता है आपको, कि शिष्ट कहानी का रचनाकार होता है, लोक कथा का कोई रचनाकार नहीं होता है मगर उसके बारे में किसी को पता नहीं रहता है वो। बांदर चमटू के गढ़े आग लगाए देले हल, हाँ ये बात सही है कि लास्ट में वो बांदर जो है पूरा उनका जो संपत्ति में आग लगा के वो भाग जाता है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर कोई सजेशन हो तो सजेशन भी कमेंट करें, ठीक है। धने का धधनी के लेतायरे सही उत्तर चुनना है आपको, तो इसमें से धनी का धधनी के बारे में कौन सा इसमें सही है आपको चुनना है। एगो शिष्ट कहानी लगे, सबसे पहली बात कि ये एक शिष्ट कहानी नहीं है। एगो नाटक लगे, एगो लोक कथा लगे, तो नाटक भी नहीं है, ये तो एक लोक कथा है, तो आंसर हो जाएगा आपका 23 का सी, ठीक है, 23 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है समास ककरा कहल जाए, समास जो है वो किसको कहा जाता है, तो समास किसको कहा जाता है, तो दू चाहे दू से बेसी पद के जो मेल है उसको क्या बोला जाता है, समास। दू चाहे दू ले बेसी, यानी दू से बेसी पद का जो मेल किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, तो समास बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है खोट्टा के समास के कई गो भेद है, यानी खोट्टा में जो समास है उसका कितना भेद है, तो टोटल 6 है, ठीक है। जे समास बादे के पदे के महत्तम रहे तकरा कहल जाए, मतलब कि जो बाद वाला, ठीक है, बाद का जो पद है, यानी पूर्व पद और उत्तर पद होता है ना, तो उत्तर पद के बारे में जो महत्व बताता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है तत्पुरुष, ठीक है, तत्पुरुष समास बोला जाता है। नेक्स्ट है कारक चिन्ह, यानी विभक्ति के छपित लोप कैर के कौन समास बने, यानी कि कारक चिन्ह को जो लोप करके बनाया जाता है समास, वो कौन सा समास होता है, तो वो हो जाएगा आपका बी, तत्पुरुष समास, ठीक है। नेक्स्ट है घर घुसड़ा कौन समास के पटताईर हक है, मतलब घर घुसड़ा जो है वो कौन सा समास का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है संज्ञा के अवजी बदले, यानी संज्ञा के बदले प्रयोग हवय उसको क्या बोलते हैं, तो सर्वनाम बोला जाएगा, है ना। जे पढ़तक से पास होतक ई वाई के जे से कैसन सर्वनाम लागे, यानी किसमें कैसा है, मतलब जे और से, तो जे और से जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं
तोर घरे केऊ या कोई आयल हो। यहाँ पे बोला जा रहा है कि तुम्हारे घर में कोई आया है। तो कोई जो है इसमें यानी कोई केऊ या कोई क्या है, तो अनिश्चय है, यानी कोई आया है मतलब पता नहीं कौन आया। तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का आंसर हो जाएगा डी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। तोर घरे आइज आइल हो, खाली ठावे सही सर्वनाम की हते, यानी तोर घर आइज डैश आइल हो मतलब क्या आया है। तो तोर घर आइज क्या आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी के या कौन आया है। तोर घर आज कौन आया है ना, या के आइल हो या फिर कौन आइल हो, ये भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपन काम ऊ आपने करे है, मतलब वो अपना काम जो है वो स्वयं करता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, कौन सा सर्वनाम आएगा, तो ये हो जाएगा आपका बी, यानी कि निजवाचक सर्वनाम है। खोटा के वचन कै गो होवे, मतलब खोटा में वचन कितना होता है, तो दो ही होगा, एक वचन बहुवचन है ना। ऊपर में भी क्वेश्चन था। दू बिहाय दुर्गति के लेताई रे, सही वाक्य कौन टा लगे, मतलब दू बिहा जो दुर्गति है उस एक जो लोक कथा है, तो उसके बारे में क्या बताया गया इसमें। तो यहाँ पे देखिए, लोरा चाड़ा चढ़िए बही या कैर लेलिक, या फिर ओकर खेत बाड़ी और टाइंड दमे रहा हलई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है इसके बारे में, दो बिहा दुर्गति के बारे में। ठीक है। उसके बाद देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, दू बिहाई दुर्गति के लेतारे सही वाक्य चुना। इसमें से फिर से पूछा जा रहा है दू बिहाई लोक जो दुर्गति है उसके बारे में, तो ये एक लोक कथा है। ठीक है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि लोकता छोटकी बहू के बेसी मान हले। लोकता जो था वो छोटकी बहू को ज़्यादा मानता था। छोटकी बहू तनी बुड़बक हले, छोटकी बहू जो थी वो बहुत बुड़बक थी क्या, नहीं, ये वाला गलत है, वो बहुत तेज थी। ठीक है। जबकि ये वाला सही है, वो ज़्यादा मानता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है, बड़की बहू ककरा में तेल मिसाई दिल है, मतलब किसमें तेल जो है मिला दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर जो है ऊपर है, तो बिना चार छोड़वल गुंदली में, मतलब उसमें तेल मिला देती है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 37 का आंसर हो जाएगा सी। तोय आपन चरखाए तेल दिही, एखर में तोय और आपन कौन कौन सर्वनाम है पटता है, यानी कि तोय और आपन जो है कौन सा सर्वनाम है, तो तोय और आपन जो है कैसा सर्वनाम है, तो ये है पुरुषवाचक और निजवाचक, क्योंकि यहाँ पे अपना आ रहा है, तो अपना मतलब निजवाचक और तोय मतलब पुरुषवाचक। ठीक है। बूढ़ा और बूढ़ी और 7 पीठा के लेतायरे की सही, मतलब बूढ़ा बूढ़ी जो कहानी है, लोक कथा है, उसके बारे में यहाँ पे क्या गलत है, या फिर सॉरी क्या सही पूछा जा रहा है। ठीक है। तो क्या सही है देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है एगो पदई सहित के भाग लगे। ठीक है। एगो लोक कथा है के एकर संकलन करता दिनेश दिनमणि जी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी, यानी कि ऑप्शन डी, यानी एगो पैद सहित है। ठीक है। और एक का संकलन करता कौन है, तो दिनेश दिनमणि जी है। उसके बाद है 40 नंबर क्वेश्चन है, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा में कौन बातें के झगड़ा होला, किसके बारे में वो झगड़ ली थी। तो पीठा जो 7 पीठा था, तो 3-3 तो वो लोग दोनों बांट ली थी, बच गया था एक, तो एक को कौन लेगा ना। ये बोल रहा है, जो बूढ़ा था वो बोलता मैं लूँगा, और ये बूढ़ी थी वो बोलती मैं लूँगी, और इसी बात में ये लोग रात भर झगड़ा करते रहे, है ना। तो कहानी आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को तो अच्छे से पता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ये सॉरी बी नहीं होगा, पीठा के बाटे, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, गुदुपुची रानी और कौवा के लेतायरे सही विकल्प चुना। गुदुपुची रानी और कौवा जो है वो क्या है, तो एक लोक कथा है। ठीक है। एक लोक कथा ये है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 41 का ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है खोट्टा के मुख्य रूप कई गो लिंग के विधान है। मतलब खोट्टा जो मुख्य रूप से कितना लिंग है उसमें, तो खोट्टा में भी 2 ही या 3 होगा। ठीक है, तो जैसे हिंदी में भी 2 और 3 भी होता है, जैसे कभी कभी कॉमन जेंडर भी ले लेते हैं, न्यूट्रल जेंडर जिसको बोलते हैं, तो यहाँ भी उसी तरह है। ठीक है, खोट्टा के लिंग शब्द के आधार चले हैं और फिर तो खोट्टा का जो लिंग है वो वस्तु के आधार पर चलता है। ठीक है, वो वस्तु कैसा है, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि वो निर्जीव है या सजीव है, उसके आधार पर चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है एकर में कौन कौन लिंग के विधान खोट्टे भेटा है। मतलब इसमें कौन कौन लिंग का विधान खोट्टा में भेटाता है, कौन कौन सा भेटाता है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 44 का आंसर हो जाएगा सी, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। अभी मैंने ऊपर बताया था कि इसमें न्यूट्रल जेंडर भी लिया जाता है। ठीक है, एकर में उभयलिंगी शब्द लागे, इसमें मतलब कि न्यूट्रल नहीं, इसको कॉमन जेंडर बोलेंगे, जो दोनों में सेम आता है। ठीक है, तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका छौवा, पोहना, गीदर। यानी इससे पता नहीं चल रहा छौवा बोले या पोहना बोले या गीदर बोले, इससे ये नहीं पता चल रहा कि वो किस जेंडर का है। जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना कि मान लो कि अगर बोले कि चाइल्ड, तो चाइल्ड बोले तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो मेल है या फीमेल है, इससे पता तो नहीं चल रहा। तो ये क्या है, एक कॉमन जेंडर है, तो उसी तरह उभयलिंगी जेंडर यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है छौवा संज्ञा जो है, छौवा का जो संज्ञा है शब्द कौन लिंग पर जोग हवे। छौवा के लिए कौन सा, तो अभी ऊपर में ही हम लोग जस्ट देखे थे कि छौवा हो गया या फिर पोहना हो गया या गीदर, यानी जिसके बारे में आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल, तो उसको किस में रखते हैं, उभयलिंगी के बारे में, उभयलिंगी जो शब्द है उसमें रखते हैं, उभयलिंगी जो है उसमें रखेंगे। ठीक है, तो इसमें से छौवा कौन है, तो उभयलिंगी होगा, स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा या द्वियोलिंग या कौन है, तो द्वियोलिंग होगा, स्त्रीलिंग भी होगा और पुल्लिंग यानी कि कॉमन मतलब उभयलिंगी। ठीक है, नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हाँ ये 47 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, शायद जूम में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा। बंसीलाल बंसी जी के संकलन लोक कथा कौन टा है। मतलब बंसीलाल बंसी के द्वारा कौन सा लोक कथा को संकलित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुदुपुची रानी और कौआ। यानी गुदुपुची रानी और कौआ का जो संकलन करता है कौन है, तो बंसीलाल बंसी। ठीक है, गोहाइल पर्व के संकलन, यहाँ रबर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे पर्व होगा। गोहाइल पर्व के संकलन करता के लगत है, तो कौन लगता है गोहाइल पर्व का संकलन करता कौन है, डॉक्टर A.K. झा। गोहाइल पर्व के लेतायरे सही विकल्प चुना, तो गोहाइल पर्व क्या है, लोक कथा है, लोकगीत है, नाटक है, कविता है, तो ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, ये एक लोक कथा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं खोरटे काइगो स्वर वर्ण के प्रयोग होगा। यानी खोट्टा में टोटल कितना स्वर का प्रयोग करते हैं, तो ये टोटल 8 हो जाएगा। और व्यंजन अगर बोले तो व्यंजन जो है 31 हो जाएगा, और नहीं तो कभी कभी 29 भी देता है, तो मोस्ट ऑफ द आंसर जो होगा ये 31 ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है खोट्टा के हा स्वर वर्ण कौन कौन है। तो खोट्टा में जो हा स्वर है यानी छोटा जो जिसको बोले, जैसे खोट्टा में हा स्वर और लघु स्वर होता है, तो इसमें खोट्टा में जो है हा स्वर कौन कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी अ, ई और उ। ये कैसा छोटा है, यानी कि खोट्टा का हा स्वर है। ठीक है, जैसे हा स्वर और दीर्घ स्वर होता है वही वाला बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 7 भाई और एक बहन के संकलन करता कौन है, तो 7 भाई और एक बहन के संकलन करता कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा शांति भारत। ठीक है, सातों भाई डैश चढ़ के डैश चल गया, यानी घोड़ा चढ़ के कहाँ चल गया, तो बनीज चल गया। बनीज मतलब
व्यापार करना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। डॉक्टर ए के झा जीव संकलन कौनटा लगा, इसमें से कौन सा डॉक्टर ए के झा ने संकलन किया था? तो 54 का जो आंसर हो जाएगा गुहाइल परब। ये क्वेश्चन रिपीटेड है एक तरह से। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुहाइल परब लेतायरे कौन नादी के धायरे एगो बड़ी डागर चाकर बोन के बाद कहल गेल है। किस नदी के बारे में बोला जा रहा है? इसमें डिस्कस मतलब कि वर्णन किया गया है, तो बराकर नदी का इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है, गुहाइल परब में। विशेषण ककरा कहल जाए, विशेषण किसको बोला जाता है? तो जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बेतवैया शब्द को विशेषण बोला जाता है, ठीक है। विशेषण का मुख्य भेद कई गो है? तो विशेषण का टोटल कितना भेद है? तो उसका हो जाएगा 4। उसी प्रकार है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन है। 58 नंबर क्वेश्चन है, कौआ गुदू पुचरानी से का करे खोजा है? तो उसको खाने खोजता है ना, तो बिहा करे खोजा है, खाए खोजा है, या दोस्ती करे खोजा है? तो खाने खोजता है ना। नेक्स्ट है, एकर में सवालवाचक सर्वनाम हक है। इसमें से सवालवाचक सर्वनाम कौन सा है? के, कौन, कैसन, कहिया, कहाँ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, के या कौन। सवालवाचक सर्वनाम बोला जा रहा है, ठीक है, इसे ध्यान देंगे आप। केकर घरे बिहा लगे है, केकर घरे बिहा लगे है, एकर में सर्वनाम शब्द लगे यानी केकर घर। तो केकर घर बिहा लगे है, तो यहाँ पे सर्वनाम ढूंढना है कि इसमें सर्वनाम कौन सा है। तो इसमें सर्वनाम हो जाएगा आपका केकर, किस मतलब किसके यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट है, एकर माइधे गुणवाची विशेषण कौनटा है? इसमें से कौन सा जो है गुणवाची विशेषण? तो चरका, गेजा, लुइरगर, तो ये सब जो है आपका गुणवाची विशेषण है। डंगरवाइन लेल कौन बरब ममवल जा है? मतलब डंगरवाइन के कौन सा त्यौहार जो है यह पर्व होगा, ठीक है। परब मनावल जा है या मनावल जा है लिखा हुआ है, ये गलत मिसटाइपिंग है। तो कौन सा त्यौहार जो है डंगरवाइन यानी जानवरों के लिए मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेंद्रा, ठीक है। सेंद्रा मतलब कि उसमें शिकार जो किया जाता है ना। नेक्स्ट है, बूढ़ी और ओकर नाती के संकलन करता, बूढ़ी और ओकर नाती जो लोक कथा है उसका संकलन करता कौन है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका अरविंद कुमार, ठीक है। सही उत्तर चुना और बूढ़ी और ओकर नाती की लगा है, तो एक लोक कथा लगते हैं, है ना, क्या लगते हैं? तो लोक कथा ही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसके मतलब संकलन करता कौन है? तो अरविंद कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौनटा अरविंद कुमार का संकलन नाई लगा? इसमें से कौन सा जो अरविंद कुमार का संकलन नाई लगा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि कोन्हो नाई। इसमें से देखिए 7 भाई 1 बहन, ये इनका ही है। 7 भाई नहीं, सॉरी, यहाँ पे पूछा जा रहा है ना कि इसमें से नहीं लगता है, तो इसमें से कोई भी इसमें से अरविंद कुमार जी का संकलन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, कोनो नहीं। संज्ञा ककरा कहल जाए, संज्ञा किसको बोलते हैं? तो कोनो किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का कितना भेद है? संज्ञा का कितना भेद है? तो 5। दामोदर कैसन संज्ञा लगा? दामोदर कैसा संज्ञा लगता है? तो दामोदर जो है एक मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा लगता है ना, क्योंकि ये नाम है। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन, एकर में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो भाववाचक संज्ञा कौन है? तो घीन। 69 नंबर का हो जाएगा सी, ठीक है। घीन मतलब जैसे बोलते हैं ना घीन लो, घीन बढ़ाओ, तो उसी प्रकार यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, ई काम में बड़ी खटाली है, इस काम में बहुत खटाली है। तो ई जो बोला जा रहा है यहाँ पे, इसमें खटाली, ई वाक्य में खटाली जो है क्या है? शब्द है। तो जातवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या गोटवाचक? तो भाववाचक का खटाली मतलब भाववाचक ही हो जाएगा। टांगा का उनार्थक क्या हो जाएगा? तो टंगिया, क्या होगा? टंगिया हो जाएगा, या फिर टंगली हो जाएगा, तो टंगली हो जाएगा, ठीक है।
72 नंबर क्वेश्चन है। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो चाबी काठी के नाटक के विदूषक रूपे कौन कौन पात्र आयल है? चाबी काठी में कौन कौन आया है, इसका कौन कौन पात्र आया है? तो ये आया है मोती और ओकर जनी, ठीक है, विदूषक के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है कौवा बढ़ई ठीन काहे गेल है? कौवा जो बढ़ई के पास क्यों गया था? बढ़ई ठीन यानी बढ़ई के पास, ठीक है, तो क्यों गया था? काट के फारे लेल, काट के जो मतलब जो उसमें खूंटा में जो चला जाता है तो उसको फाड़ने के लिए गया था ना, कि तो चियाँ गोटा मांगेला नहीं, काट के यानी लकड़ी को फाड़ने के लिए। नेक्स्ट है कौवा सबसे अंतिम में केकर ठीन गेल है? सबसे अंत में किसके पास गया था? लूती के पास। लूती मतलब चींटी हो जाएगा, ठीक है, एक प्रकार का। नेक्स्ट है कौवा के सांप ठीन कहे गेल? कौवा जो है वो सांप के पास क्यों गया था? तो बढ़ई राजा के डसे खातिर, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है, राजा के डसे खातिर वो सांप के पास गया था, क्योंकि राजा जो है बढ़ई को नहीं बुलाया था, बोला था, ऑर्डर नहीं दिया था कि उसका तुम्हें जो उसका खूंटा को फाड़ दो। नेक्स्ट है खूंटा भीतर चियाँ गोटा लोक कथा लेताए रे की सही लगे? नहीं, खूंटा भीतर चियाँ गोटा के बारे में क्या इसमें गलत है या क्या सही है? तो क्या सही है? तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन चियाँ के गोटा खूंटा के फटल में समाये गेल है, ये तो बात सही है, तभी तो वो उतना परेशान हुआ था ना। कौवा के जिमिर्जिट चिकित्सा के देखावले गले, यानी उसमें उसका जो ज़बरदस्त प्रयास था ये काबिले तारीफ था, तो ये आंसर हो जाएगा सी। सुगा के कांदना सुइन के बांधे के सुगा ठीन आय के पूछे लगल, मतलब कि सुगा का जो कांद रही थी तो उसको मतलब कि कौन पूछे लगा? नुनी तोय काहे कांदा है, कौन पूछा था? गाय गोरू, बांधे का माछ, बांधे के बेंग या मैनो गिला? तो कौन पूछा था उस टाइम? तो इसका आंसर हो जाएगा बांधे के बेंग, यानी बेंग जो है पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाबी काठी नाटक के विदूषक, चाबी काठी जो नाटक है उसका विदूषक बोला जा रहा है कि विदूषक चुटरा बाप के असली नाम की हतै? मतलब क्या था उसका असली नाम? तो उसका असली नाम था मोती, ठीक है। एकर में विशेषण ले बनल संज्ञा हकै, यानी विशेषण से संज्ञा कौन सा बना है? तो खट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 79 का हो जाएगा बी, है ना, मोटाइनी। 80 नंबर क्वेश्चन है आव एखन तोर गुरगुरी ट फरबौ, ई बाई के गुरगुरी क्या है? तो गुरगुरी हो जाएगा आपका भाववाचक। पत्नी कांटा भैले कौन चीज से कांटा फाड़े के बात कहो ही? सेफ्टी पिन से, दांत से, सुई से, दोसर कांटा से? तो किससे वो निकालेगी? तो दांत से निकाल देगी, है ना। सही है, कोयर वाला जो है ना वो लोक गीत जो है उसका ही मतलब क्वेश्चन है। बोने बूढ़ी डाकले कौन जीव जंतु आयल हले? बोने में जो बूढ़ी जाती है वो लकड़ी लाने जाती है, तो वो वहाँ पे चिल्लाती है कि मेरा जो बोझ है उठा दो, तो कौन आता है वहाँ पे? तो वो आता वहाँ पे बाघ आता है, ठीक है। दो बिहाय दुर्गति के संकलनकर्ता कौन है? तो दो बिहाय दुर्गति के संकलनकर्ता कौन है? तो ये डॉक्टर ए.के. झा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही उत्तर इसमें से बताना है। दो बिहार के दुर्गति लेतायरे को चुना, तो ये क्या है? तो यह एक जो है लोक कथा है, ठीक है। इसके संकलनकर्ता कौन है? तो डॉक्टर ए.के. झा। डॉक्टर ए.के. झा जी के संकलन कौन टा नाय लगे? तो दो बिहार दुर्गति है, गोहाइल पर्व है, लुरगर बेटी छुआ, खूटा भीतर च्याय गोटा। तो खूटा भीतर जो च्याय गोटा है ये नहीं है, बाकी ये तीनों किसका रचना है, इसका संकलन किसने किया है? तो डॉक्टर ए.के. झा ने किया है। नेक्स्ट है दो बिहाय के दुर्गति लेतायरे सही कथन बताना आपको यहाँ पे। तो इसमें से दो बिहार दुर्गति के बारे में इसमें कौन सा मतलब सही है? तो छोटकी बहु बेसी चनफनार छेटगर रहले, बड़की टी बिन चार छोड़वल गुंदली तेल मसाए दिले। तो इसका जो दोनों है आंसर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए
और नेक्स्ट है पालवा के माने की लगे। पालवा का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेताइर पाते के चूरन। ठीक है। लोइरगर लोइर सभी विकल्प चुने। लोइर जो है उसका क्या कौन कौन सा हो सकता है? लोइरगर जो है वो क्या है? लोइरगर में आपको जो पूछ रहा है ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है। ठीक है, तो इसका ऐसा आंसर हो जाएगा लोक कथा। हेठे दियल लोक कथाएं डॉक्टर ए.के. झा के जीवन के संकलन कौनटा लगे। डॉक्टर ए.के. झा के जीवन के संकलन कौनटा लगे है, उसके उनका संकलन कौन, डॉक्टर ए.के. झा का जो इसमें से संकलन कौन सा है ये पूछा जा रहा है ना। तो लुरगर बेटी छुआ जो है डॉक्टर ए.के. झा का लिखा हुआ है, मतलब लिखा हुआ नहीं सॉरी, संकलन क्या हुआ है। केतकी फूल के संकलन करता कौन है? तो केतकी फूल के संकलन करता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सावित्री देवी। ठीक है। केतकी फूल लेतायरे सही उत्तर चुनिए। केतकी फूल लेतायरे मतलब से केतकी फूल क्या है? तो ये है एक लोक कथा। ठीक है। नेक्स्ट है चिया गोटा खुई के फाइटे समाइल बाद कौवा सबसे पहले ककर ठिन गेल। मतलब चिया गोटा में जो मतलब कि जो गोटा था वो उसके अंदर समा गया था, है ना, खूटा के अंदर। तो वो फिर सबसे पहले किसके पास गई थी? तो सबसे पहले वो नाग के पास गई थी कि राजा के पास गई थी कि हाथी के पास गई थी? तो वो गई थी बढ़ई के पास। ठीक है। कौवा के फरियाद राजा हूँ नाई सुन ले बाद कौवा ककर ठिन जाए। मतलब कौवा का जो फरियाद राजा नहीं सुना था तो वो किसके पास गया था? नाग के पास गया था कि नाग नाग तुम चलो और राजा को डस लो, क्योंकि वो बढ़ई को नहीं बुलाता है ना। नेक्स्ट है सांप कौवा के नोहायर नाई सुन ले तो कौवा के का ठिन गेल। यानी अब सांप के पास गया था राजा को डसवाने के लिए, सांप भी बात नहीं सुना तो फिर वो किसके पास गया? सांप को ही करवाने के लिए, तो डांग के पास यानी डंटा के पास, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर। कौवा के बाद डांगो नाय मान ले। मतलब कौवा का बाद जो है जो डंटा था वो भी नहीं माना, तब वो कहाँ पे गया? तब वो गया था आग के पास कि चलो तुम आग जो है उसको जला दो, लाठी को, डंटा को। ठीक है। कौनटा सावित्री की देवी संकलन लगे है, यानी सावित्री देवी जो है उनका कौन सा इसमें संकलन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, केतकी परब, केतकी फूल वाला जो हो जाएगा। खूंटा भीतर चियांगुटा का संकलन करता कौन है? तो इसका हो जाएगा आपका दिनेश दीनमणि। खूंटा भीतर चियांगुटा के लगा है? तो ये एक लोक कथा लगा है ना, लोक कथा लगे है। उसके बाद है 99 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एकर में दिनेश दीनमणि जी के संकलन कौन टा लगा है? इसमें से दिनेश दीनमणि जी का संकलन कौन है इसमें से? तो ये हो जाएगा बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा, बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा और बूढ़ी और ओकर नाती, ये दोनों किसका है? तो दिनेश दीनमणि जी का संकलन है। और अंतिम प्रश्न है आज का, खूंटा भीतर चिया गुटा के लेताय रे के तेतायर चिया खा गए। तो निकलने के बाद कौन खाया था? तो कौवा खाया था, है ना। तो ये क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और कमेंट में बताएं कि आपको इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट